हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आज किस तरह का रिस्पांस रहा है हमारे टारगेट्स का। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और जो हमने टारगेट्स लेवल्स मार्क करे थे उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये बॉक्स हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये मेरे रेफरेंस के लिए था, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था कि अगर 103.331 के ऊपर मार्केट डोजी टाइप कैंडल दे देती है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, डोजी टाइप कैंडल दे देती है या फिर अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे देती है तो हमें बाई साइड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें डोजी टाइप कैंडल देखने को मिली और हमारा बाई साइड एक्टिवेट हो गया। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली गई और अभी भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है और हमारे बाई साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए, वो हिट भी हुए। ये आप देख रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे एक ट्रेंड बन रहा है अपसाइड पे। ये ट्रेंड को आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आपके रेफरेंस में काफी हेल्प कर सकता है। ये ट्रेंड अगर डाउन साइड पे ब्रेक किया तो आपको डाउन साइड का एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे कि कब ये ब्रेक करेगा। ये कल भी ब्रेक कर सकता है, ये कल ब्रेक हुआ तो हमें कल दिन के टाइम पे अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा और अगर रात में ब्रेक हुआ तो रात को भी ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन फिलहाल के लिए हमारे लिए अभी रेफरेंस का काम करने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड में देखिए, हमने मार्क किए थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, हमने डिस्कस किया था अगर 1916 ब्रेक होता है तो 1913 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा। यहाँ पे मार्केट ने हिट किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये वाला जो जोन है ये आपका नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके अंदर हमें जोन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मार्केट नीचे तक आई है, इसको टच करके सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई है और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 1919 ब्रेक कर जाती है, जैसे कि यहाँ पे आज सुबह के टाइम पे ब्रेक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट मार्केट ने हिट किया 1922 का, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई इसलिए उसके ऊपर का जो टारगेट है वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट ने अप साइड का टारगेट हिट किया, तो दोनों ही टारगेट्स मार्केट ने अचीव करके दिए हमें। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। डे के चार्ट पे सबसे पहले स्विच करते हैं, ड्राइंग्स को हाइड करते हैं और ड्राइंग्स में अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए काफी सारी कैंडल्स है, यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। इसके ऊपर अगर पीछे की तरफ हम हिस्ट्री चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट बना था, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बना है। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काफी सारी कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। इसके इस लेवल के नीचे ये आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, ये अभी का करंट प्राइस चल रहा है, इसी को हम रेफरेंस मानते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी, एक कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, उसके बाद वापस स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर से स्ट्रांगली ऊपर चली गई। यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी और मार्केट ऊपर नहीं गई तो काफी ज्यादा नीचे की तरफ टूटी है मार्केट। तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पा रही है नीचे की तरफ तो बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर रही है और अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है तो मार्केट वापस बाउंस बैक कर रही है। अब थोड़ा सा और हिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली काफी स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है और इसी लेवल पे, इसी डॉटेड लाइन पे काफी स्ट्रांगली मार्केट रेजिस्टेंस पहले भी फेस कर चुकी है। तो इस टाइम पे जहां पर अभी मार्केट है, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है और अब हम ड्राइंग्स को अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे एक लेवल हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। लास्ट लाइन आप जो देख रहे हैं, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं और इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। तो 103.905 का लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। हिस्ट्री भी चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको और स्ट्रेच कर लेते हैं। इस लेवल पे मार्केट ने काफी स्ट्रांगली सपोर्ट फेस किया है और अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर पहुंची हुई है। तो यानी कि मार्केट यहाँ से अब रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर अपसाइड की बात करें कि ऊपर मार्केट कितना जा सकती है, तो हम यहाँ से कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि 1 आवर के चार्ट पे हमें एक रेफरेंस देखने को मिल जाए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो कितना ऊपर जा सकती है। एक ये लेवल मार्क करते हैं, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है, इसलिए हमने ये लेवल मार्क किया है। इससे ऊपर भी अगर हम चाहते हैं एक लेवल, तो एक लेवल और फाइंड आउट करते हैं, ये वाला लेवल हम मार्क करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे देखिए क्लियर रेजिस्टेंस बना है। देखने के लिए थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिला हमें। यहाँ पे एक कैंडल ने ग्रीन क्लोजिंग दी, नेक्स्ट रेड हो गई, फिर से ग्रीन क्लोजिंग दी, स्ट्रॉन्गली रेड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है काफी देर सस्टेन करके गई है, इसलिए ये लेवल हमने डे के चार्ट पे भी मार्क किया है।
तो हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के लिए। इसके लिए हमें 1 आवर के चार्ट पे स्विच करना पड़ेगा और 1 आवर के चार्ट पे ही हम अपने लेवल्स को निकालते हैं, यहीं से हम अपने लेवल्स को कंसीडर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए अगर मार्केट जो है 103.920 पर रेजिस्टेंस लेती रहती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर लिया तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें डाउन साइड का देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन टूटने के बाद तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता ही है, तो ये हमें देखने को मिल सकता है। और अगर अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें देखिए ये काफी बड़ा डिस्टेंस है ये वाला, तो हमें 1 आवर के चार्ट पे ही अपने लेवल्स को थोड़ा सा और फाइंड आउट करना पड़ेगा, जहां पे मार्केट ज्यादा रुक रही है या जहां पे मार्केट ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, उस लेवल को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस लेवल को मार्क करते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस बना है, सपोर्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये लेवल हमारा रहेगा अपसाइड के लिए एक ऐसा लेवल जो कि मार्केट हमें रेजिस्टेंस के लिए तौर पे यूज कर सकते हैं। एक लेवल हमने ये मार्क किया है, ये लेवल हमने बेसिकली इस पीक की वजह से मैंने मार्क किया है, क्योंकि कभी भी काफी बड़ा डिस्टेंस था ये 1 आवर के चार्ट के लिए। तो अपसाइड के लिए हमने लेवल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो फिलहाल जो है मार्केट अभी इसी लेवल के पास है, इसी लेवल के अराउंड है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुकी है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, हम इसको ऊपर की तरफ रखते हैं। यहाँ पर अगर इसके ऊपर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक लेती है, तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है 104.041 का। नेक्स्ट टारगेट 104.172 और 104.232 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं हम, ये भी हमें रेजिस्टेंस दे सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट इसके पास पास ही पड़ी है, तो ये हमारा टारगेट रह सकता है। और डाउन साइड पे अगर मार्केट जा रही है तो हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की वेट करनी होगी। जैसे ही ये मार्केट ब्रेक करेगी तो हमें 103.793 का एक टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें अगर एग्जिट करना है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, सेकेंड एंट्री मिलेगी 103.752 के नीचे। इसके बाद हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 103.632 का टारगेट रहेगा। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। अभी फिर से सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो 103.939 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो बाई साइड प्लान करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। अब हम स्विच करते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। देखिए मार्केट इस टाइम पे ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रही है, एक तरह से साइडवेज सी ही चल रही है। यहाँ से अगर आप बात करें तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बन रहा है, ये आपकी नेकलाइन बन रही है। ब्रेक हुआ तो काफी स्ट्रांगली मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। और यहाँ से हम मेजर भी कर लेते हैं, ये लेवल हमारा है, डिस्टेंस है पीक से नेक तक का। मैक्सिमम जो है हम यहाँ तक लगा लेते हैं 1908 तक का लेवल, ठीक है। 1908 तक का लेवल जो है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम यहाँ से लेवल्स मार्क करते हैं। अभी फिलहाल जो है मार्केट दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में है, 1919 और 1916 के बीच में है। और इनकेस अगर मार्केट 1919 ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट 1922 रहेगा, 1922 के बाद सेकंड टारगेट 1926 रह सकता है। 1916 ब्रेक हुआ तो 1913, 1912 और 1908 का हमारा टारगेट रह सकता है। 1913 से 1912 के बीच में आप नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्विकली हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेकर एग्जिट करना होगा। अगर यहाँ से आप कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, तो आप जरूर एंट्री कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप 1913 के पास यहाँ पर आप एग्जिट ले लीजिए। सेकंड एंट्री बनेगी आपकी 1912 के नीचे के साइड पे, जब क्लोजिंग आ जाएगी तो हम 1912 के नीचे सेल सेट प्लान कर सकते हैं 1908 के पास। और इसके भी नीचे अगर मार्केट जाती है तो 1903 आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि पॉवल की भी स्पीच आने वाली है। पॉवल की स्पीच काफी इम्पैक्ट डालती है मार्केट पे, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए आप एक्स्ट्रा लेवल्स अपने चार्ट पे जरूर मार्क करके रखिए, क्योंकि वो हमें गाइड करेंगे या हमें एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाकर रेस्ट ले सकती है, कहाँ पर जाकर थोड़ी सी देर रेस्ट ले सकती है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे कल के लिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप फॉरेक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही वो स्ट्रैटेजी पे आप पहुंच जाएंगे। स्ट्रैटेजी को देखिए, इंडिकेटर्स को यूज कीजिए और बहुत इजीली आपको ये स्ट्रैटेजी जो है अच्छा प्रॉफिट देगी ही देगी। तो कुछ कंडीशंस हैं, उसको ध्यान से समझिए कि कौन सी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस फुलफिल होते ही आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं
और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके मार्केट से आप एग्जिट ले सकते हैं। तो फॉरेक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, और पर्सनली भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसमें डेली के डेली जो जब जैसे ही लेवल बनता है, जैसी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, आपको ज़रूर वो ट्रेड जो है प्रॉफिट देकर ही जाता है। तो उसको यूज़ करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी सारा डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा आ रहा है, तो वो मॉर्निंग में ही आ रहा है, और उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा मार्केट में। लेकिन मेजरली जो मुझे फेवरेबल टाइम पीरियड लगता है वो अराउंड 11:30 के बाद का लगता है, जिस टाइम पे हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट जो है थोड़ा सा मोमेंटम ले लेती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाता है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू के मार्केट इस तरफ का मोमेंटम ले सकती है। तो इसलिए जो यूजली है, मैं 11:30 के अराउंड के बाद का ही जो डाटा है वो यहाँ पे मेंशन करती हूँ, और वो वही मेंशन करती हूँ जो कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो बाकी डाटा एनालिसिस के लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को जरूर गो थ्रू कीजिए। जापान का भी डाटा आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है मार्केट में, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं जर्मन जीडीपी की। जर्मन जीडीपी आ रहा है, यूरो के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। जीडीपी अगर पॉजिटिव आया आपके फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से, अगर ये वैल्यूज काफी स्ट्रॉन्ग आए, देखिए स्ट्रॉन्ग की पॉसिबिलिटी लगा रखी, एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली, प्रीवियस माइनस में था और एक्सपेक्टेड 0% है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगी हुई है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो EUR USD में एक अच्छा ट्रेड हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर, DXY यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा अगर EUR USD ऊपर की तरफ गया तो। उसके बाद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डाटा है, कंज्यूमर किस तरह का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे वैसे डाटा जो है नेगेटिव बता रहा है हमें, लेकिन अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और DXY इस केस में ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। उसके बाद फेड के चेयरमैन की स्पीच है, देखिए स्पीच को सुनने की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे आपको मोमेंटम के बेसिस पर ट्रेड प्लान करना होता है। मोमेंटम को आने दीजिए मार्केट में, एग्जैक्टली 735 पे एंट्री नहीं लेनी है, 740 भी हो जाते हैं, 745 भी हो जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक बारी मोमेंटम को समझना है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रही है या मार्केट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। मार्केट कॉन्टिन्यूसली अगर बढ़ रही है तो आपको बाय साइड प्लान करना है, और अगर कॉन्टिन्यूसली गिर रही है थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर तो आपको सेल साइड प्लान करना है। तो मोमेंटम के बेस पर आपको इस टाइम पे ट्रेड करना है और पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। इसमें क्विकली आप ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है कि डाटा आते ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है या उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये पॉवल की स्पीच है, स्पीच की वजह से जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे पड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये टाइम फ्रेम्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।